समय के बारे में कहा गया है कि ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। आपकी अगर एक सेकंड में बेवजह वेस्ट हो गई ना, तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि क्या पता उसे एक सेकंड में कितने लोगों ने मेहनत करके आपको, कितने लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। और सबसे बुरी बात पता क्या है? तुम्हें ये शुरू से पता होता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा पता होने के बाद भी अगर हम लगातार अपने टाइम का मिसयूज़ कर रहे हैं, जब हमारे पास टाइम होता है हम तब कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमारे पास सही समझ नहीं होती जिससे हम वक्त और उसकी अहमियत को पहचान सके। और जब समझ आती है ना, तब वक्त आज से निकल चुका होता और केवल पछतावा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी सही समय पर किया गया काम ही अच्छे रिजल्ट को दे सकता है। कभी किसी को लगता है कि उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो किसी को लगता है कि उसका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन टाइम कभी भी बुरा नहीं होता। आपके जीवन में हर समय अच्छा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब, क्या और कैसे अपना काम करना है। सफल आदमी वही होता है जिसे अपने टाइम का सही यूज़ करना आ गया हो। हर अच्छे, बुरे, सफल, असफल आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे ना, तो समय खुद आपको बर्बाद कर देगा। इसके ऑपोजिट, यदि आप समय की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। एक्चुअली हमें जो करना है ना, वो चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हुई या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना हो, कोई भी काम हो, हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम इसके बारे में आगे काम नहीं करते। कैसे और कब करना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते या उसको शुरू ही नहीं करते। जब काम करने का मन बना लिया है ना, तो सिर्फ सोच सोच के ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कल कर लूँगा, आज सो लेता हूँ, कल से पक्का कर लूँगा, बस यही बहाने चल रहे हैं। और यही तुम्हारी कल पर टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तुम्हारा सिर्फ आज का बहाना नहीं है, ये तुम्हारे डेली के टुडे वेस्ट हो रहे हैं। आज तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, बस यही सोच के कि यार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, कल का दिन तो आना ही है। यही है डेली का प्रोफेशन, रोज़ के काम को कल पर टालते रहना। ऐसा काम जिसे करने में फिजिकल, मेंटली या इमोशनल एफर्ट लगता है ना, उसी काम को लेकर के हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उसको कल पे टालते रहते हैं। बाकी आलतू फालतू काम तो आप सब कर लेते हो, तुरंत कर लेते हो, जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो, खाली टाइम वेस्ट हो रहा हो। बस उस काम को आपको आज ही करना है, और ये प्रोसेस हम उन्हीं ज़रूरी कामों को लेकर के करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, लिमिटेड सोना, मेहनत करना, क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ें हैं। या तुमने कभी भी ऐसे काम को कल के लिए टाला है जिसे करना ज़रूरी नहीं है? जैसे आज मैं रील्स को स्क्रॉल नहीं करूँगा, आज मूवी नहीं देखूँगा, कल देख लूँगा। तो सीधा सा जवाब, आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जो फालतू की चीज़ें हैं ना, उनको आपने आज ही किया होगा, एक्स्ट्रा ही किया होगा। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि यार अभी बहुत टाइम, अभी आज केवल आज ही वेस्ट हुआ है। फिर आज जैसे कंफर्ट जोन में रहने की तुम्हारी बॉडी को ना आदत पड़ जाती है, और यही कंफर्ट जोन वाली आदत तुम्हारी लाइफ को वेस्ट कर रही है। ऐसा करते करते तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ गए, कब तुम्हारे इंटरव्यू डेट्स नज़दीक आ गई है। फिर आपको लगता है कि ले यार, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो क्या ये कर लूँगा। मैं तो ये जो लास्ट में पहुँचकर आपको कास्ट फील होता है ना, यार इतने से टाइम में मैं कैसे तैयारी करूँगा, तो ये बहुत पहले सोचना था। किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी काम की प्रिपरेशन एक दिन नहीं होती, एक महीने में नहीं होती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तुम तुम्हारा टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जहाँ से 0% रिटर्न मिलने वाला है। ये तुम्हारी बहाना बनाने की आदत, टाइम वेस्ट करने की आदत, ये तब तक नहीं जाएगी जब तक तुमने कोई टारगेट, कोई डेडलाइन सेट नहीं किया होगा। अगर तुम्हारे पास कोई डेडलाइन है, टारगेट है, प्लानिंग है, तभी वो काम सही टाइम पर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं है ना, तो तुम्हारी रेस इनफाइनेट टाइम तक हो सकती है। इस एग्ज़ाम को फाइट करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम या बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन बचे हो, तब ये फील करना बहुत गिल्टी भरा हो जाता है। यार कुछ नहीं हो सकता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता,
तुम्हें एक एस्पिरेट हो, तुम इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है। तुझे कोई नहीं बताने वाला यार, तेरे पास 2 ही महीने बचे, पढ़ ले भाई, कोई नहीं समझाने वाला। तुम अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इस बार एग्ज़ाम निकाल लेगा वो जब तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला ना हो, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो। उस टाइम के लिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके अंदर से इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना। इनर मोटिवेशन मिलता रहना ज़रूरी है। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि यार अगर ये मौका निकल गया ना तो मैं आगे क्या करूँगा, पूरी लाइफ मैं इसके बिना कैसे सर्वाइव करूँगा। इसलिए अपने इमोशंस पर, अपने आप पर खुद से कंट्रोल करना सीखो, अपना टाइम खुद से मैनेज करना सीखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर रखो जहाँ पर आप खुद अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट संभाल रहे हो। आपको कोई डायरेक्शन दे या ना दे, आप अपने आप को एक सही ट्रैक पर रखो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर खुद को इस तरीके से तैयार करोगे, हाँ इतने टाइम में मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रूटीन अगर एक दिन ख़राब होता है ना, तो आप इस चीज़ का स्टेटस मत लो कि यार आज मेरा एक दिन ख़राब हो गया, बल्कि उसको कवर अप करो कि जो एक दिन का नुकसान हुआ ना, उसकी कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हैं। तब तुम्हारे टाइम की प्लानिंग जैसी कर सकते हो ना तुम, वैसे कोई और नहीं कर सकता। जॉब करना चाहते हो जो इन रियल जो आप कर रहे हो, अगर इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो आपके माइंड में कॉन्फ्रैक्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप से लड़ने लग जाओगे और इसी का नतीजा है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, और ये फिर से बढ़ता जाएगा। आप जो करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो विदाउट प्रेशर काम कर पाएंगे। सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो, इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इवन टाइम ही नहीं, आपकी ज़िंदगी वेस्ट हो सकती है। अगर किसी फील्ड को लेकर आपको ये लग रहा है कि इसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऐसा काम चूज़ करो जिसको करने में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, यानी 2 साल लग सकते हैं उसको अचीव करने, तो उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा स्टेप कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, इससे आपके काम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपका वो काम छूटेगा नहीं। आपके एफर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस, पूरा आपकी मेहनत से मिलने वाला रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपने अपने टाइम का और अपॉर्चुनिटी का कितना सही ढंग से यूज़ किया है। किसी काम को शुरू करने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन फेल होने से ज़्यादा बुरा क्या है, उस काम को शुरू ही नहीं करना। इसलिए जो काम तुम कर सकते हो ना और करना चाहते हो, जिसे करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसे आज ही शुरू करो। उस पर प्लानिंग करो, मैपिंग करो और फिक्स करो कि हाँ आपको ये करना ही है, क्योंकि अगर आप आज वो काम नहीं कर सकते तो आने वाले सालों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि काश मैं उस प्रेसियस टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो करता जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता, तो आज मैं कहीं और ही होता। इसलिए रिग्रेट से बचने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और लग जाओ अपनी मेहनत में, और आज से शुरू करो। कबीर दास ने कहा है, काल करे सो आज, आज करे सो। अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका तुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आज तेरे पास है। उसमें तू चाहे जो कर सकता है, अपना नाम, अपनी पहचान बना सकता है। दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। फालतू का कीन इंटेंट देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपना समय नियोजित कर लिया है, आपने पूरा रोड मैप बना लिया है, तो अब आपको अपने रिजल्ट को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। आपका काम था अपना 100% देना। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके मन में गिल्ट हो, रिग्रेट नहीं रहेगा। ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहला, आलस को छोड़ दो। दूसरा, आज से ही कामों को टालना छोड़ दीजिए, आज वाले काम आज ही होने चाहिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की आदत डालना पड़ेगा। और चौथा, ये कि समय को कभी बर्बाद करो लाख बातों की एक बात, वरना समय आपको बर्बाद करेगा और आप संभल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए।